जो हैं वो स्टडी करने के बाद ये समझ में आया कि वास्तु दोष के कारण ये सब होता है। कि दिशा प्रकृति अपना असर छोड़ रही है जी। एनर्जी दे रही है, अपन उसको ले नहीं पा रहे, गलत ऑब्जेक्ट की वजह से अपन को डिस्टर्बेंस हो रहा है। अगर हम सबसे पहले ये कहेंगे कि आप कुछ मत सही करो, बस अपने घर का हेल्थ जोन जो है और ईशान कोण, दो चीजें जो हैं उसको ठीक कर लो, बाकी चीजें आपके जीवन में चलती रहेंगी, आप ठीक कर लोगे धीरे धीरे। लेकिन इसको पर्टिकुलर पहले ध्यान देना जरूरी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम आगे के लिए काम कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। क्या आपने नया घर लिया है या आपने घर बनवाया है बट तब भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सब कुछ अच्छा करने के बाद? ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो चलिए इन्हीं बातों पे आज हम चर्चा करते हैं और इन्हीं बातों का आपको सॉल्यूशन देते हैं। तो मिलते हैं ललितपुर से सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद। हेलो सर, वेलकम टू बुंदेली स्पिरिट। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल। तो सर, बहुत सारे सवाल मन में आते हैं वास्तु को लेके, या जैसे हम नया घर बनवाते हैं तो किन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए या नहीं ध्यान रखना चाहिए, या हम जिन चीजों को बहुत नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ सवाल आपसे करेंगे, तैयार हैं? बिल्कुल। सबसे पहला एक शब्द है वास्तु, तो उसी से शुरू करते हैं जी। वास्तु क्या होता है असल में? जैसे मेरे हिसाब से वास्तु होता है कि कोई दिशा होती है कुछ, आपने जैसे इसमें महारत हासिल करी, तो वास्तु क्या होता है? वास्तु जो है एक नाम है जिसमें एक घर में व्यक्ति रहता है, वास करता है, और वास करने वाला एक पर्टिकुलर स्थान है जहां पर सारे ऑब्जेक्ट दिशा के अनुसार बैलेंस रहे। उस शब्द को पूरा, उस सेंटेंस को एक वर्ड दे दिया गया, वो है वास्तु। जहां हम अपना जीवन जो है बहुत अच्छे से चला सकें, जहां अपनी पूरी जीवन की जो क्रियाएं हैं वो व्यवस्थित तरीके से कर सकें, तो उसको शास्त्रों ने नाम उठा के दिया है वास्तु। जी जी। तो अभी आपने इसमें बोला दिशाएं, तो मेरे हिसाब से 4 दिशाएं होती हैं। इसमें और भी दिशाएं होती हैं वास्तु के हिसाब से, या 4 दिशाएं ही होती है? देखिए मैम, लोग बागों को ये नॉलेज नहीं है, वो 4 डायरेक्शन या 8 डायरेक्शन को ही वास्तु मानते हैं। वास्तु जो है वो पर्टिकुलर 16 दिशाओं से जनरेट होती है और 32 एंट्रीज होती हैं। अच्छा जी। मतलब जिनको हम 4 समझते हैं वो 4 नहीं होती हैं, वो 16 दिशा होती हैं, प्लस 32 एंट्रीज, 32 एंट्रीज होती हैं। उसके आधार पे ही वास्तु का जो निर्माण है उस आज से 10,000 साल पहले से चला आ रहा है और आज तक वो टिका हुआ है। कुछ टाइम से, कुछ गैप से, वेस्टर्न कल्चर आने से ये चीज़ पीछे छूट गई, जिससे कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम जनरेट हुई है। जी। जब इन केसेस की स्टडीज की गई तो समझ में आया कि ये चीज़ें क्यों हुई, कहाँ से जनरेट हुई। जी। क्योंकि 100 लोगों का घर जब वास्तु विजिट किया तो 100 लोगों में से 90 लोगों के पास वो सेम प्रॉब्लम मिली है, सेम दिशा से। तो इस तरीके से 16 दिशाओं का निर्माण जो किया गया या जो लाया गया, वो अर्थ में 360 डिग्री से ही लिया गया पूरा। व्यक्ति ने अपने रहने के लिए एक स्थान चयन करा है, मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट। जी। और आपके पड़ोस में 2000 स्क्वायर फीट में बगल में भी व्यक्ति रह रहा है, तो आप ये थोड़ा ना बोलेंगे कि वो व्यक्ति की जमीन मेरी है, आप तो ये बोलेंगे मेरी व्यक्ति, जो मेरी जमीन है वो मेरी है। तो आपके दिमाग में क्या आया कि यार बस यही मेरा संसार है जो है, बाकी किसने क्या किया मुझे नहीं पता। तो आपने अपनी जमीन को, अपने घर को ही संसार माना। जी। तो अब इसमें से 16 दिशा जनरेट हो जाती है। अच्छा। जब व्यक्ति किसी घर का निर्माण करता है तो घर के निर्माण से जब पिलर का काम चलता है, नींव का काम होता है, तो कुछ देवता आके वास करने लगते हैं। जैसे ही पिलर स्टार्टिंग ऊपर तक गया, कुछ देवता वहां निवास करते हैं, और स्लैब पड़ गई आपके घर में, फर्स्ट स्लैब, तो आप पकड़ लो कम से कम 50 से 60% देवता आके रहने लगते हैं उस घर में। ऐसे ही टोटल 45 देवता वास्तु पुरुष मंडल में होते हैं। अच्छा। जी। उन 45 देवताओं के हिसाब से ही हमें अपने घर का निर्माण करना चाहिए। अगर हमने उन चीज को फॉलो किया है तो ही वो हमें बेस्ट रिजल्ट निकाल के सामने देते हैं, नहीं तो इनके रिजल्ट हमारे पास
आते नहीं है या हमें दिक्कत देने चालू हो जाती है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको फ्रूटी पसंद है और मैं आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं तो क्या आपको अच्छी लगेगी? नहीं। और मैं आपको फ्रूटी की जगह फ्रूटी ही दे दूं तो आप हैप्पी हो? हाँ। वैसे ही देवताओं का साथ है। जी। हर दिशा की एक्टिविटी गुणधर्म हर देवता का अलग अलग है और उस गुण धर्म के हिसाब से ही देवता काम करते हैं। अब मान लीजिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक दिशा है, पश्चिम उत्तर पश्चिम। उस दिशा में एक असुर नाम का देवता रहता है। किसी भी व्यक्ति का अगर उस दिशा का कलर उसका गुणधर्म डिस्टर्ब होता है तो आप देखिएगा ड्रिंकिंग की आदत बहुत से लोगों को लग जाती है और हम लाख कोशिश कर लें वो छूट नहीं पाती। अच्छा। और अगर उस दिशा को हम संतुलित कर दें, बैलेंस कर दें, तो ये दिशा अपने आप ऑटोमेटिकली वो देवता वहां प्रसन्न हो जाते और वो उस चीज को छोड़ देते। क्योंकि उस देवता को ड्रिंकिंग पसंद है या उस देवता को गंदगी पसंद है तो वो अपने स्वभाव में रहेगा और आपको वैसे ही रिजल्ट देगा। लेकिन अपन को वो चीज पसंद नहीं है। अपन चाहते हैं कि हमारे घर में कोई ड्रिंक ना करे। या हिंदुओं में या जैनिज्म में या अदर कास्टों में भी आदमी ड्रिंकिंग को बहुत अच्छा नहीं मानता, लेकिन पता नहीं क्या है दिमाग खराब होने से या बहुत से लोग डिप्रेशन में जाने से इस चीज का सेवन करने लगते हैं। ये बहुत मेजर दिशा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अगर ये डिस्टर्ब होती है तो आपको ड्रिंकिंग की आदत लगा देती है। तो जैसे ही इसको ठीक करते हैं तो आपकी ड्रिंकिंग की आदत छूट जाती है इसको संतुलित करने से। तो ऐसे ही 16 दिशाओं का अलग अलग गुणधर्म है। जैसे उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा का गुणधर्म जो है वो है कस्टमर को लाना, नई अपॉर्चुनिटीज को लाना। अब मान लीजिए आप कुंडली स्प्लिट चलाती हैं जी। आपके पास कस्टमर या अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी? अगर आपका घर का उत्तर दिशा ठीक रहेगा, उस दिशा अगर बैलेंस रहेगी तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप उस पर काम कर सकेंगी, लोगों तक सही जानकारी दे सकेंगी। अगर उत्तर दिशा ही खराब है हमारे घर में तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पाएंगी। नहीं आ। जैसे मैंने आपके घर का भी चेक किया तो उसमें पाया कि उत्तर दिशा आपके यहाँ अच्छी है, इसीलिए आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आ रही हैं, आप लोगों तक सही जानकारी दे रही हैं। तो ऐसे ही हम अपने घर को चेक करते हैं। अच्छा, तो अब इसमें जैसे आपने बताया कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये एक दिशा होती है, और भी दिशाएं होती हैं जिसमें हमें सावधानी रखनी चाहिए? पूरे वास्तु पुरुष मंडल में मात्र 3 दिशाएं जो हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हैं। डिस्टर्ब बोलिए या उनका भी अपना एक गुणधर्म है, गुणधर्म या प्रभाव बोलते हैं कि हमें पर्टिकुलर उस जगह पे वही एक्टिविटी करनी चाहिए जी। अब आप मान लीजिए एक डायरेक्शन जो है वो है ईस्ट साउथ ईस्ट, पूरब दक्षिण पूरब। ये दिशा पूरब दिशा से ठीक 22.5 डिग्री बाद होती है। इस दिशा में अगर कोई भी व्यक्ति सो जाता है या किसी का बेडरूम आ जाता है, वो व्यक्ति देखिएगा कुछ टाइम से एंजाइटी का शिकार होने लगेगा, एंजाइटी की प्रॉब्लम उसको बढ़ने लगेगी। अब या मान लीजिए आपने कुछ दिन पहले उस दिशा में एक रेड कलर का सोफा रख दिया, तो उस सोफा रखने से आप महसूस करेंगे 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो नेचर है वो थोड़ा गुस्सैल हो गया, या आपके हस्बैंड का नेचर जो है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ाने लगे हर छोटी छोटी बात पे जी। या बहुत से घरों में ये होता है कि चिड़चिड़ाहट की समस्या जो है ना वो बढ़ रही है। उसका कारण ही है ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर उस दिशा को हम संतुलित करेंगे तो वो अपन को एंजाइटी की प्रॉब्लम हटा देगा। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत सिंपल है। इस दिशा में हमें उस रेड कलर के सोफे पे एक लाइट कलर या क्रीम कलर का कपड़े से ढक दें या ग्रीन कलर के कपड़े से ढक दें, तो आप देखिएगा आपको विद इन आवर्स या विद इन डेज इसका इफेक्ट आने लगेगा, आप नॉर्मल होने लगोगे जी। तो वास्तु जो है वो बहुत तेजी से काम करती है जी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि थोड़े से बदलाव से हम अपने घर में जो छोटी या बड़ी समस्याएं हो रही हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। बस उन दिशाओं का, उन बदलावों का आपको नॉलेज सही होना चाहिए जी। अब आदमियों को आज के टाइम में क्या हुआ, आदमी ने सिर्फ डिग्री नहीं जानता वो, या कि हमारा जो घर है वो पूरब से 22 डिग्री, मतलब पूरब जो है वो 22 डिग्री शिफ्टेड है। व्यक्ति क्या मानता है कि बस यही हमारी पूरब दिशा है। हाँ। उसको नहीं पता, 16 डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है, ना किसी ने आज तक दिया है।
जनरली नहीं भी होता है। हाँ। मीन्स घर में जैसे एक मैं एक नॉर्मल एक कह लीजिए आपने इसमें विधि ली है तो मैं मेरे को नहीं पता है, मेरे लिए तो पूरा पूरा भी होता है। तो पूरब दिशा में उसने कहा ये दिशा मेरे लिए बेस्ट है और मैंने यहाँ बेडरूम लगा दिया या बेड लगा दिया। अब वो देख रहा है कि 2 महीने 3 महीने बाद उसे एंजाइटी बढ़ने लगी और वो इस व्यक्तित्व में रहना सीख गया। हम्म आपका व्यक्तित्व है फ्रूटी पीना और हम आपको पर्टिकुलर 10 दिन कोल्ड ड्रिंक पिलाने लगे तो आपको भी एक कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत हो जाएगी। फिर आप कहेंगे यार बस मैं तो इसमें जीना सीख गया हूँ। हाँ। लेकिन असल में वो जीना है ही नहीं, वो प्रकृति उस व्यक्ति की है ही नहीं। बस हम अपना टाइम बर्बाद, समय बर्बाद और दिमाग बर्बाद करे जा रहे हैं उस चीज पे। अगर हम वो चीज को सही मायने में देखें तो एंजाइटी से अलग के भी उस दिशा का एक और गुणधर्म है, वो है चरनी। अगर हम किसी चीज पे विचार करते हैं, मान लीजिए किसी घर में किसी चीज पे डिस्कशन हो रहा है या आपको एक फैक्ट्री खोलनी है, तो फैक्ट्री खोलने के लिए हमें सोचना भी पड़ेगा कि हमें कितने वर्कर्स चाहिए, कितना हमारा स्टाफ चाहिए, कितना हमें प्रोडक्शन चाहिए, कितना हम प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, इससे हमारा निकलेगा कि नहीं, सही सही रिजल्ट आएगा कि नहीं, क्या मशीन हमारी सही काम कर रही है कि नहीं। तो इन सब के बारे में सोचना, विचार करना, वो मेन एक बहुत बड़ा मैटर है। और वही रिजल्ट अगर आपके दिमाग में मान लो ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा खराब होने से वो सही दिशा, सही सोच आ ही नहीं रही है हमारे मन में, या वो रिजल्ट हमें दे ही नहीं रही है कि हम इस काम में बढ़ सके जी, तो वही हमें प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। तो हम फैक्ट्री तो खोल लेंगे मगर प्रॉपर रिजल्ट और प्रॉपर एनालिसिस से नहीं खोल पाएंगे कि जिससे हमें रिजल्ट अच्छे मिल पाए, तो आदमी लॉसेस में जाते हैं। बिल्कुल। कोई भी नए बिजनेस में खोल लो जी, हर चीज में यही चलता है। अगर आपके घर में एंजाइटी की पोजीशन ठीक है तो वहां पे हम कह सकते हैं कि उस जोन को बैलेंस करके रखें तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और WNW वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बनाया जाता है। अगर हम इन तीनों दिशाओं में टॉयलेट बना देते हैं तो हम मुश्किल से 10 या 15 मिनट टॉयलेट में देते हैं पर्टिकुलर दिन का, तो आपका डिप्रेशन, ड्राइनेस, हर चीज वहां हल्का करके छोड़ के आ जाते हो। मतलब मैं वहां बस रहा 10 मिनट, मैं रोया और रो के चला गया। आपने कई बार कथाओं में सुना होगा कि महलों में खूब भवन होते थे, जहां जहां रानियों को अगर रोना है तो पर्टिकुलर उसी भवन में जाके वो रो लेती थी। तो वो दिशा होती थी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अच्छा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो हमने बताया असुर का स्थान है, वो डिप्रेशन का स्थान है। जिसको भी डिप्रेशन हुआ वो 10 मिनट जाके अगर उस जगह बैठ ले तो उसका पूरा डिप्रेशन निकल जाएगा, और निकलने के बाद उस जगह को आप बाहर आ जाओ छोड़ के। तो पर्टिकुलर जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें हम छोटे घर डिजाइन कर रहे हैं, 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट तक होटल डिजाइन कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर इन जोन्स में हम लोग टॉयलेट डिसाइड करते हैं। अगर यहाँ टॉयलेट रखेंगे तो आदमी अपना 10 मिनट का डिप्रेशन भी दूर करेगा और अपने दिन भर अपना स्वस्थ रहेगा, उसे सही विचार आएंगे, सही जगह से काम करेगा, वो सही रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही एक दिशा है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट ये दिशा है डिप्रेशन की, ये दिशा है डिस्पोजल की। ठीक है। अब डिस्पोजल में क्या करना है हमें, जहां हम अपने घर का कूड़ा कचरा रखते हैं, जो चीज हमें अपने लाइफ से लेट गो करनी है, मान लीजिए आपको अपनी लाइफ से किसी इंसान को निकालना है, या आप उसके बारे में बहुत सोचती हैं, या मान लीजिए कि मुझे कोई अपनी आदत छोड़नी है जो हम पकड़े हुए हैं बहुत टाइम से, तो उस दिशा में अगर हम उस चीज की फोटो भी लगा देते हैं ना तो वो आपकी लाइफ से निकल जाती है, लेट गो हो जाती है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में उस दिशा को डिस्पोजल कहा गया, गंदगी का स्थान कहा गया, जहां पे हम डस्टबिन, सेप्टिक टैंक या टॉयलेट्स बनाई, जिससे कि हम अपनी पूरी गंदगी, अपना ड्राइनेस जो है वो रिलीज कर दें बॉडी से। तो ऐसे ही वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, साउथ साउथ वेस्ट है और ईस्ट साउथ ईस्ट है। ये 3 दिशा हमारे वास्तु पुरुष में जो है वो मेजर दिशा मानी गई है। इन पे ध्यान देना चाहिए। इन पे ध्यान देना चाहिए, और यही गलती बहुत आदमी करते हैं। अगर आप मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक व्यक्ति के ऊपर, मैं ललितपुर में केस कर रहा था, तो एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज की पोजीशन बहुत बढ़ गई थी, मतलब कर्जा हो गया था बहुत ज्यादा। तो हम लोग ने उससे डिसाइड किया कि भाई अपन क्या करें ऐसा कि आपका कर्जा खत्म हो जाए। तो मैं विजिट करने गया, विजिट करके देखा कि उसकी एक अलमारी जो है जी, लॉकर रूम, अब किसी व्यक्ति ने उसे सजेस्ट किया कि आप साउथ वेस्ट में जाके सो जाओ।
अब आदमी को डिग्री की नॉलेज तो है नहीं कि किस दिशा में हमें पर्टिकुलर सोना है। हम्म। उस व्यक्ति ने अपना जो बेड है वो गलती से साउथ साउथ वेस्ट में आ गया, हम्म। और वहीं पे उसने एक लॉकर रूम बना लिया अपना, क्योंकि ज्यादातर हम अपना पैसा सोना चांदी अपने पास ही रख के सोते हैं घरों में कि भाई मेरे बेडरूम में या अलग से एक लॉकर रूम हो साइड में जिसमें हम सेफ बना रहे हो। तो वो गलती से डिस्पोजल में आ गया। डिस्पोजल में आने की वजह से उस व्यक्ति का 1 से 1.5 साल के अंदर बिजनेस फ्लॉप हो गया, और जितना पैसा घर का था वो डूबा, और प्लस उसने कर्ज लिया, वो भी गया। वो भी गया। क्या हुआ, अपन ने वहां पे पैसे रख दिए थे, मनी रख दिया था, गोल्ड रख दिया था, तो उसकी वजह से अब वो है लेट गो का स्थान जी। कि हमें अपने जीवन से जो भी निकालना है। अब वास्तु को तो ये पता नहीं, उसकी तो आंखें हैं नहीं, वो तो एनर्जी है जो काम करती है। आपने जो रखा उसने लगा कि आपको निकालना है, तो उसने निकालता चला गया वो। तो ये गलती बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि डिग्री के हिसाब से अपना घर डिजाइन ना करके बस लोगों की बातों में आके कि भाई 4 दिशा है या 8 दिशा है उसके हिसाब से कर लो, ये आ जाएगा पर्टिकुलर। फिर उनको आराम कैसे मिला? मुश्किल से उन्हें 4 या 5 महीने के अंदर वो बैलेंस हुए, अपनी स्थिति से निकले, उनका हमने चेंज कराया, तो विद इन 21 डेज से उनके रिजल्ट आना चालू हो गए थे जी। उनको लॉसेस थोड़ा सा बंद हो गया था, और रिकवरी चालू हो गई थी। फेम भी डायरेक्टली वास्तु से रिलेटेड होता है जी। अब अपन आते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन पे। जी। आपने साउथ की बात की है तो फेम से रिलेटेड वो दिशा कहलाती है जी। साउथ दिशा जो है वो पर्टिकुलर फेम की है, रिलैक्सेशन की है, जिसमें व्यक्ति आके रिलैक्स करता है। आपने भी सुना होगा, बहुत से हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो कहते हैं कि दक्षिण में सर करके सोना चाहिए। जी। आदमी क्या करता है, वो अपना घर सेंटर से ग्रिड नहीं करके वो अपने एक रूम में जाता है और पर्टिकुलर उसकी दिशा दक्षिण ढूंढ लेता है कि दक्षिण की तरफ हम सो गए, मानी यानी हम बेस्ट हैं। दक्षिण दिशा जो है आप सेंटर से ग्रिड करिए अपने घर को, और ठीक नॉर्थ के अपोजिट साउथ आता है। 22.5 डिग्री का जोन जो लगता है वो होता है साउथ। वहां उस दिशा से हम अपना फेम जो है वो पा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप उस दिशा में बैठ के कोई भी अपना काम करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड या जिस चीज का आपको फेम चाहिए है, तो आप कुछ मत करिए, वहां पे एक अपनी फोटो अपने ब्रांड के साथ लगा दीजिए जी, बस, और वो आपको फेम की तरफ ले जाएगा जी। तो आप कुछ टाइम बाद देखिएगा कि हमारा जो या आपका चैनल है या किसी व्यक्ति का बिजनेस है या किसी व्यक्ति का ब्रांड है वो मार्केट में फेमस होने लगा जी। तो ये पर्टिकुलर जो दिशाएं हैं वो बहुत जरूरी हैं हमारे जीवन में। मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं भी घर डिजाइन करता हूँ, और जब मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं थी तो मैंने शुरुआत से ही इस चीज की नॉलेज ली। तो मुझे पर्टिकुलर पता चला कि डिजाइनिंग से ज्यादा, इंटीरियर से ज्यादा, अगर हमारे घर का वास्तु ठीक है तो हमें बहुत रिलैक्स दे देगा वो। अभी मैंने पर्टिकुलर ललितपुर में ही अपना घर डिजाइन किया हुआ है, तो उसमें मैंने 95% से 96% वास्तु का ध्यान रखा है। अच्छा। 100% तो हम लोग भी नहीं करते, क्योंकि इस जीवन में अगर हम कुछ भी चीज 100% कर लेते हैं तो वो खत्म हो गई। ललितपुर में मंदिर भी बन रहे हैं? हाँ, ललितपुर में बहुत से मंदिर डिजाइन हो रहे हैं जी। हमारे गुरुवर परम पूज्य 108 सुधा सागर जी के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने उस मंदिर को डिजाइन किए हैं बहुत से जी, जो कि वास्तु के अनुसार ही हो रहे हैं। अच्छा, मंदिर भी वास्तु के अनुसार होते हैं? जी, मंदिर हमारे जो हैं वो हमारे पूज्य के स्थान है, जहाँ जाके हम अपना बात भगवान से कनेक्ट हो सकें, भगवान से अपनी मन की बात कर सकें, अपने घर की प्रॉब्लम से हटके हम पूजा कर सकें जिसमें हमारा मन लगे। तो जितने मंदिर हैं भारत में वो सारे, आप बड़े बड़े मंदिर जाके देखिएगा, जो आपके 7 शिवलिंग हैं वो पर्टिकुलर एक ही कोऑर्डिनेट्स में डिजाइन है। अच्छा। आप पूरा इंडिया का मैप दिखा के देखिएगा तो सारे जो 7 शिवलिंग है वो सारे एक ही कोऑर्डिनेट्स में आते हैं। यानी कि ये चीज चली आ रही है बहुत पहले साल से, और इस चीज को हम इग्नोर करते चले जा रहे हैं, इसीलिए आज के टाइम में इतनी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। तो मतलब आप जो वो मंदिर वहां पे डिजाइन कर रहे हैं, कितने हैं वो? एटलीस्ट ललितपुर में पर्टिकुलर 5-6 हैं, और बाहर भी ऑल ओवर बुंदेलखंड में जितने आते हैं वो सब आप डिजाइन? नहीं, हम नहीं करते, जो मेरे गुरुजी बोलते हैं वो मैं डिजाइन करता हूँ। जी, मतलब ललितपुर के आसपास के एरिया लगभग है करते हैं।
तो हम अपनी उस जमीन को इतना ऊर्जावान बनाते हैं कि आप जाएंगी जब मंदिर तो आपको लगेगा कि यार मैं किसी से कनेक्ट हो गई हूँ या हो गया हूँ। जी। मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान साक्षात मेरे साथ बैठे हैं। जी। और ये चमत्कार मेरे परम पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी ही कर पाए हैं। और उनसे ही मैं इतना सीखा हूँ कि अपने जीवन में आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। जैसे मैं खुद का जैसे बुंदेली स्पिरिट है, अब सोशल मीडिया पे तो मैं नॉर्मली रहती ही हूँ, तो इसके लिए कुछ हमारे पास उपाय होते हैं या जैसा चल रहा है चलने देते हैं, ऐसा कुछ होता है? जी बिल्कुल होते हैं। आपको सही, आपका मोटो क्या है, मेन मेन मोटिव क्या है कि हम सही लोग को कनेक्ट करें और अपनी जानकारी अपने चैनल के थ्रू और लोगों तक दें जिससे कि लोग बाग इसका बेनिफिट ले सकें। जी। तो एक इसमें जो लोगों तक देने वाली बात आई है वो आई है कनेक्टिविटी। जी। अब कनेक्टिविटी की दिशा को अगर जानते हैं तो उसको कहते हैं पूरब, ईस्ट डायरेक्शन। जी। ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारे घर में या बिजनेस के एरिया में कनेक्टिविटी को दर्शाती है। जी। जिससे हम सोशलाइज कनेक्शन बहुत अच्छे ले सकें। आप सोशल मीडिया का यूज करती हैं। हाँ जी। सोशल मतलब ईस्ट, ईस्ट और कनेक्टिविटी मतलब ईस्ट। तो आपको पर्टिकुलर ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करना है अपने घर का, जिससे आप लोगों तक और सोशलाइज हो सकें और कनेक्टिविटी बढ़ा सकें। किसी लोगों को आप देखते होगी, कोई भी परिवार है जो आजकल सोशल कनेक्शन से बहुत दूर है। अपन बात चर्चा नॉर्मल करते हैं कि यार इस व्यक्ति का सोशल कनेक्शन कुछ है ही नहीं, या उस व्यक्ति से बात करो तो वो कहता है यार मेरा मन ही नहीं लगता सोशल कनेक्शन में। आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ उसमें भी। जी। एक मैं विजिट करने गया तो एक व्यक्ति बोले कि यार मैं गवर्नमेंट से रिटायर्ड हो चुका हूँ और मेरा मन बहुत करता है कि मैं सोशलाइज कनेक्शन करना चालू करूँ या सोशल होना चालू करूँ। क्योंकि अब मेरे पास, पहले तो टाइम नहीं होता था, अब टाइम है मेरे पास कि मैं लोगों के भलाई के लिए, गायों के लिए या किसी व्यक्ति के लिए हेल्प कर सकूं। लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूं तो मेरा मन पता नहीं क्यों बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं यार अब बंद करो। तो उनकी प्रॉब्लम जब मैंने सुनी, मैं उनके घर विजिट करने गया, उनका पूरा प्लान बनाया, तो ईस्ट डायरेक्शन में एक बंद टीवी और एक मोबाइल रखा हुआ था। जिस टीवी को वो यूज नहीं करते थे, बस लगा के रखे थे। उनके पास टाइम ही नहीं था देखने का, घर के काम इतने हैं या गवर्नमेंट से काम इतने आते थे, उन्हें कनेक्टिविटी का टाइम ही नहीं मिलता था। तब उस टीवी को जब मैंने देखा तो बंद पड़ी हुई थी, मोबाइल जो है वो खराब मोबाइल वहीं रखा हुआ था। उन दोनों चीज़ों को मैंने चालू करवाई और मोबाइल को अलग करवाया वहाँ से। विद इन 18 to 19 डेज में उनका फ़ोन आया और वो मेरे से बोले कि यार मैं एक ग्रुप से, एक संस्था से जुड़ गया हूँ और अब मुझे काम करने में मज़ा आ रहा है और मेरा मन भी लग रहा है। तो ऐसे ही हम अपने सोशलाइज कनेक्शन को सुधार सकते हैं। और ये ईस्ट दिशा जो है वो सारे गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को फॉलो करनी चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को ईस्ट दिशा बहुत अच्छी होती है, बहुत पावर देती है, लोगों से कनेक्शंस बढ़वाती है। क्योंकि आपके पास पर्टिकुलर आपकी दुकान है गवर्नमेंट, आप तो बस काम कर रहे, अपनी सैलरी ले रहे हो जी, तो आप बाकी लोगों से तो मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो आपको लोगों से कनेक्ट कराती है, सोशलाइज रहने में हेल्पफुल रहती है, जिससे आपका भी एक वर्चस्व बने रहे समाज में, आपको भी लोग बाग जाने। और ये डायरेक्शन जो है वो पॉलिटिशियंस के लिए सबसे बेस्ट है। अगर जिस व्यक्ति को भी पॉलिटिक्स में आना है या वो चल रहा है या वो देख रहा है कि मेरे सोशलाइज कनेक्शंस हो ही नहीं पा रहे हैं, तो अपने ईस्ट डायरेक्शन में देखिएगा, वहां कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम मिलेगी जिसकी वजह से आप पब्लिक तक जुड़ नहीं पा रहे हो। जी। तो सोशली हम कुछ ऐसा, जैसे मैंने सुना था कि वाईफाई होता है या मॉडेम होता है, इससे कुछ कनेक्टिविटी इस दिशा में लगाएं, ऐसा कुछ होता है? ये इक्विपमेंट्स जो हैं, हर इक्विपमेंट्स का एक अपनी एक्टिविटी है जी। जैसे ग्राइंडर है वो ग्राइंड करता है, वॉशिंग मशीन है वो धुलाई करती है, प्रेस जो है वो आयरन गर्म होती है। तो ऐसे ही वाईफाई राउटर भी है। वाईफाई राउटर क्या करता है, वो सिर्फ सिग्नल्स को लेता है जी, देता कुछ नहीं है, सेंड कुछ नहीं करता। तो इस राउटर को अपन किसी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर लगा लेते हैं तो उस पर्टिकुलर जोन का गुणधर्म को वो बढ़ा देता है। अगर मान लीजिए आपने अपना फोन चार्ज करना चालू कर दिया इस डायरेक्शन में, तो आप देखिएगा कुछ टाइम बाद, 3 से 4 महीने बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरे फोन बुक में नंबर्स बढ़ रहे हैं, कनेक्टिविटी लोगों से बढ़ रही है, मैं सोशलाइज ज्यादा हो रहा हूँ।
तो ये उस जोन का इफेक्ट है। जो आपको जो चीज चाहिए, वो कहते नहीं है कि जिस देवता को जो चाहिए वो हम दे देते हैं, दे देते हैं, तो वो प्रसन्न हो जाते वो हैं। प्रसन्न हो जाते हैं। हम्म। और आपने अगर वहां डिस्टर्ब किया तो वो आपको डिस्टर्बेंस दे देंगे। हम्म। उनका काम है देना, प्रकृति का काम है देना, वो दोनों हाथों से खुले हाथ दे रही है। लेकिन हम इतने बेवकूफ हैं या पागल हैं कि हम उस चीज का उपयोग ही नहीं कर पा रहे, हम्म। क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी बहुत से लोगों ने वास्तु के प्रति इतना भर दिया है कि तोड़ फोड़ करके ही वास्तु ठीक किया जा सकता है, और उसमें बहुत तोड़ा फोड़ी होती है, और आज ये है कल वो है, हम कहीं ना कहीं तो टॉयलेट बनाएंगे ही। तो इतना 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 भर दिया है कि आदमी खुल के बात ही नहीं कर पा रहा उस बारे में, या उसको मानना छोड़ दे रहा है। और जो मानता है उसके रिजल्ट देखो आप। जी। अब बात करते हैं, जैसे अभी आपने डिप्रेशन का बताया, एंजाइटी का बताया, तो मेडिकली वास्तु कितना इफेक्टिव होता है? मेडिकली देखा जाए तो वास्तु का जो इफेक्ट है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जनरेट होता है, उत्तर उत्तर पूर्व। ये दिशा उत्तर और ईशान कोण के ठीक बीच में होती है। इस दिशा में अगर किसी के घर में रेड कलर आ गया या पिंक कलर आ गया वॉल पे, या एंटी ऑब्जेक्ट आ गया, तो आप देखना उस घर में व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं। जो आप सुनते हैं, या आपके मदर फादर होंगे जो कहते हैं कि यार अब इम्यूनिटी की कमी होने लगी, या आपके कोई दोस्त है वो कहता है यार अब पता नहीं बच्चा मेरा बार बार बीमार रहता है, या मैं ही बार बार हर 2 महीने में बीमार हो जाती हूँ। उसका कारण क्या है कि उस दिशा में एंटी कलर होने से उस दिशा का गुणधर्म हमें नहीं मिल पा रहा है जी। वो डायरेक्शन है हेल्थ की। और मैं इस चैनल के माध्यम से सारे आपके यहाँ डॉक्टर्स ज़्यादा आते हैं जो अपना इंटरव्यूज देते हैं, उनके लिए कहूँगा कि अगर कोई भी डॉक्टर इस डायरेक्शन को बैलेंस करके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाए, तो वो अगर एक गिलास अपने हाथ से मरीज को पानी भी पिला देना तो वो दवाई नहीं खा के ऐसे ही ठीक हो जाएगा। इतनी पावरफुल जोन है हेल्थ के लिए, डॉक्टर्स के लिए जी। अगर वहां बैठ के डॉक्टर्स उस जोन में पर्चा भी लिखने लगे ना व्यक्ति का कि भाई मैं ये, उन्होंने कहा कि यार मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो उन्होंने सिर दर्द की जगह पेट दर्द की भी दवाई लिख दी ना, तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। दिशा का अंतर, दिशा का अंतर होता है। और बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अच्छा डायग्नोस भी लिखते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहे, अच्छे से अच्छा बेस्ट दे रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं तो भी रिजल्ट नहीं आ पा रहे उतना। तो एम्स से पढ़े हुए हैं, कहीं बहुत फॉरेन से आए हुए हैं, लेकिन उनके टूल्स जो हैं वो गलत डायरेक्शन में रखे हैं, जिससे वो दक्षता नहीं आ पा रही। कभी आप सुनते हो ऑपरेशन गलत हो गया, कभी ये दिक्कत आ गई। तो ये सारी दिशाएं जो हैं वो स्टडी करने के बाद ये समझ में आया कि वास्तु दोष के कारण ये सब होता है। क्योंकि दिशा प्रकृति अपना असर छोड़ रही है जी, एनर्जी दे रही है, अपन उसको ले नहीं पा रहे, गलत ऑब्जेक्ट की वजह से अपन को डिस्टर्बेंस हो रहा है। अगर हम सबसे पहले ये कहेंगे कि आप कुछ मत सही करो, बस अपने घर का हेल्थ जोन जो है और ईशान कोण, 2 चीजें जो हैं उसको ठीक कर लो, बाकी चीजें आपके जीवन में चलती रहेंगी, आप ठीक कर लोगे धीरे धीरे। लेकिन इसको पर्टिकुलर पहले ध्यान देना जरूरी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम आगे के लिए काम कर पाएंगे। बिल्कुल। अब जैसे हम बात करते हैं फाइनेंशियल, एक सेक्टर अलग होता है, तो जैसे बिजनेस है, कोई शॉप है, तो इनके लिए वास्तु क्या होने चाहिए? जैसे हेल्थ में है हमारे लिए, फेम के लिए, तो फाइनेंशियली मतलब बिजनेस से रिलेटेड क्या होने चाहिए, हमको जिनका ध्यान रखना चाहिए? अगर बिजनेस पर्पस में सबसे जरूरी होता है एक तो कस्टमर जी आए दुकान पे और वो सामान लेके जाए, कन्वर्जन 2 दिशा बहुत मैटर करती हैं इसमें। एक तो होता है नॉर्थ, मैंने आपको बताया नई अपॉर्चुनिटीज आए, नए कस्टमर आए जी, और प्लस साउथ ईस्ट अग्निकोण जी। अगर हम अग्निकोण को अपने घर में बैलेंस कर लेते हैं जी, उसमें हम एंटी कलर, एंटी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए बहुत से जगह आपने सुना है कि हमने किचन तो साउथ ईस्ट में बनाई है जी, भाई मैंने अपना सिविल कंस्ट्रक्शन जो कराया उसमें साउथ ईस्ट में किचन रख दी जी। अब ठीक है, मैंने सब वास्तु से बना लिया, अब उसमें जो ग्रेनाइट या पत्थर लगाते हैं प्लेटफॉर्म पे, वो बहुत व्यक्ति ब्लैक कलर का लगा देते हैं। आजकल ब्लैक कलर जो है वो बहुत रूटीन में है। तो अब क्या किया आपने, साउथ ईस्ट में गैस तो रख ली अपनी, बर्नर तो रख लिया, मगर
पत्थर ब्लैक कलर का आ जाने से अग्नि पे पानी आ गया। अच्छा, मतलब ये भी इफेक्टिव होता ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। है। अग्नि पे पानी आने से क्या हुआ, अग्नि दिशा को उसने बुझा दिया, हम्म और अग्नि बुझने से कस्टमर भी बुझ गया, हम्म मतलब पानी भी डिस्टर्ब हुआ प्लस अग्नि भी डिस्टर्ब, तो दोनों डायरेक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। व्यापारी लोग अगर साउथ ईस्ट दिशा को अपने घर में अपनी दुकान में क्लियर रखते हैं, तो जो आपके यहाँ दुकान पे कस्टमर चढ़ा है वो सामान लेके ही जाएगा। अगर उसको वो चीज पसंद आती है तो वो लेके ही जाएगा, पसंद ना आए तो बात अलग है। बात अलग है, तो बट वो बहुत 1% या 2%। 2% होता है कि पसंद ना आए, कि वो जाते ही उस दुकान पे जो उसे लेना है। पसंद आने की एक डायरेक्शन है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब ये उत्तर दिशा से ठीक लेफ्ट होती है, ये मैंने बताई है राइट वाली हेल्थ, जी। और ये होती है लेफ्ट 22.5 डिग्री। अब अट्रैक्शन जोन को हम देखा जाए तो फैमिलीज में जो आजकल रिलेशंस खराब बहुत हो रहे हैं व्यक्तियों के, अपनी वाइफ के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, अपने बच्चों के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, अपने काम के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, या उनके प्रति तो है, आदमी आप किससे अट्रैक्टेड नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ और बस चला जाऊँ कि हो गया बस खत्म, लेकिन आपसे बात करने में जो मजा आ रहा है वो एक अट्रैक्शन है। तो आपके घर में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो दिशा है वो बैलेंस है, इसीलिए मेरा बुंदेली स्पिरिट से जुड़ने का अट्रैक्शन हुआ कि मैं इससे जुड़ूं, या आपने मुझे कॉल किया। तो ये सारी जो गतिविधियां हो रही हैं वो सब दिशाओं के खेल से है। जी। मेरी दिशा, जैसे लोग बाग मेरे से अट्रैक्ट होते हैं, मेरे से बात करने से अट्रैक्ट होते हैं, तो मैंने अपने घर में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अपनी फोटो लगा रखी है, अपनी फैमिली फोटो लगा रखी है, अपनी वाइफ के साथ फोटो लगा रखी है, जिससे कि मैं अट्रैक्ट हूँ, अपने बच्चों से अट्रैक्ट रहूँ, मेरी वाइफ से अट्रैक्ट रहूँ। अगर गलती से इस दिशा का डिस्टर्बेंस आ गया जी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, तो आप देखिएगा कि अफेयर्स के चक्कर ज्यादा होने लगते हैं, और आजकल डिवोर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं इसी चक्कर में। हाँ, अफेयर होते हैं कहीं ना कहीं घर में। हस्बैंड वाइफ अट्रैक्ट नहीं है एक दूसरे से तो बाहर जाता है व्यक्ति, या दूसरे से अट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर इस दिशा में कोई हीटिंग एलिमेंट आ जाता है, जैसे मान लीजिए प्रेस आ गई, हीटर आ गया, रेड कलर आ गया, येलो कलर भी आ गया, तो आदमी क्या करेगा, वो दूसरे के प्रति अफेयर होना चालू हो जाएगा उसका, और ये प्रॉब्लम डिवोर्स तक चली जाती है बच्चों के, जो कि लाइफ खराब कर देती है बस इतनी सी चीज के लिए। डिवोर्स का कारण एक और है, वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो दिशा है वो है रिलेशनशिप, जी। संबंधों की दिशा, पारिवारिक संबंध, हस्बैंड वाइफ से संबंध, फैमिली से संबंध, ग्राहकों के संबंध, हमारे पार्टनर से, मतलब जो बिजनेस पार्टनर है उनसे संबंध, हमारे क्लाइंटों से, कि आपके संबंध कैसे हैं लोगों से। अब इसमें दो डायरेक्शन मैटर करेगी, जैसे कि बिजनेस के लिए दो डायरेक्शन हो गई हैं, नॉर्थ और साउथ ईस्ट, ऐसे ही अट्रैक्शन में रिलेशनशिप में होगा साउथ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अगर आपका साउथ साउथ वेस्ट ये साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, उसमें अगर एंटी कलर आ जाता है जी तो रिलेशन को खराब करेगा, और जैसे ही रिलेशन खराब होंगे वो दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होगा। जी। तो ये दिशाएं जो है वो एक दूसरे से लिंक भी रहती है, कनेक्टेड है। आपको बैलेंस करना है इसको, बहुत जरूरी है। और साउथ वेस्ट में आपने बहुत बार सुना होगा कि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब या 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, 21 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? उसका खून तो नया है, वो खेल रहा कूद रहा, अपन कहते हैं कि यार हम मोटे हो रहे हैं, हमें कैस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसकी वजह से तुम्हें हार्ट अटैक आ गया, लेकिन वो बच्चे क्या कर रहे हैं? साउथ वेस्ट में ओवरहेड टैंक आ जाने से, वाटर अगर आपने रख दिया तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यहां तक कि आप सोच नहीं सकती, एक व्यक्ति को 3-3 बार हार्ट अटैक आ जाता है, इतना सीवियर होता है। किसी किसी को एक बार में ही डेथ की पोजीशन भी बन जाती है। हार्ट अटैक मतलब हार्ट अटैक कोई कोई झेल ले जाता है, भाई बाईपास सर्जरी हो गई, मैंने ठीक हो गए, छल्ला डल गया, लेकिन कोई कोई कंडीशन में है कि हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते। तो ये जो कारण है वो है साउथ वेस्ट में वो ओवरहेड टैंक होना। बुजुर्ग ने कहा था कि साउथ वेस्ट को हम भारी कर दें, अपने घर को एक भारी कर दें, भारी और हल्का वाला कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा।
तो बहुत से आदमियों ने क्या किया, साउथ वेस्ट को भारी करने के लिए वहां पे वाटर टैंक रख दिया। भाई ये दिशा में ऊंची भी हो गई है और वाटर टैंक भी आ गया है। लेकिन ये सरासर गलत है। अगर हम अपने घर का साउथ वेस्ट कोना ऊंचा रहने दें वो तो ठीक है, हाँ। मैंने हाइट उठा दी वो तो आपका पर्टिकुलर है, लेकिन उस पर पानी की टंकी ओवरहेड टैंक ना रखें।